अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम थोड़ा सा फेसबुक पेज क्रिएशन, बिजनेस मैनेजर को क्रिएट हम कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम सीखेंगे। बेसिकली जो फेसबुक की पेज क्रिएशन है वो बहुत ही सिंपल है और ये ऑलमोस्ट हर बंदे को आती ही होगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। बेसिक्स के लिए यूट्यूब बेहतरीन है। जो आपके इंतहाई बेसिक्स हैं वो हर बंदे ने बेसिक लेवल का नॉलेज हर बंदे ने बिल्कुल सही ही दिया होता है। जैसे फेसबुक पेज क्रिएट कैसे कर रहा है, बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, आपने पिक्सल कैसे अटैच करना है, ये आ जाता है बेसिक्स के अंदर, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग को टू द पॉइंट रखना है और जो इंतहाई बेसिक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करना नहीं चाह रहा, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं और हर बंदे को असूलन पता होनी चाहिए जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। तो आपने ये, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से आपने ये जो नज़र आता है मेन्यू, ठीक है, यहाँ से पेजेस में जाना है, यहाँ से आपने करके पेज उधर आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट अ पेज, ठीक है, वहाँ से पेज क्रिएट करना है, उसको नाम देना है, उसकी कैटेगरी असाइन करनी है, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, पेज का कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि जी जब हम लोग अपना पहला स्टोर क्रिएट करते हैं तो पेज की हमारी लाइक्स वगैरह तो होती नहीं है, तो लोग कैसे आएंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, पेड एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, ठीक है। फेसबुक पेज पे तो कस्टमर जाता ही नहीं है आपका, पहले तो उसने ऐड देखा, ऐड देख के उसने क्लिक किया और आपके लैंडिंग पेज पर आ गया जो आपका प्रोडक्ट का पेज है। अगर उसको प्रोडक्ट अच्छी लग जाएगी वो उसको बाय कर लेगा, अगर नहीं अच्छी लगती तो उसको स्किप कर देगा वो, ठीक है। वो जाके बैक पे आके पहले आपके पेज की लाइक्स और कमेंट्स वगैरह नहीं देखेगा। वो ऑर्गेनिक जो हमारी रीच होती है उसके अंदर मैटर करता है कि ऑर्गेनिकली हमारी कितनी लाइक्स और कमेंट्स वगैरह है। तो वो जब हम ऑर्गेनिक सेलिंग कर रहे होते हैं तब मैटर कर रहा होता है कि हमारे पेज की लाइक्स कितनी है। जब हम पेड एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो पेज की लाइक्स मैटर नहीं करती, ठीक है। तब हम पेड एड्स रन कर रहे हैं और कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे लैंडिंग पेज पर जाएगा, ठीक है। मेरे कई ऐसे स्टोर, ऑब्वियसली जो भी स्टोर होता है उसकी पेज लाइक्स तो नहीं होती ना स्टार्ट के अंदर। तो ये मैटर नहीं करता और ना ही आपको ज़रूरत है फजूल का पैसा बर्बाद करने के लिए कि आप सिर्फ पेज की लाइक्स की कैंपेन चला लो, ठीक है। वो आपने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपके डायरेक्ट लैंडिंग पेज पर ही जाएंगे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले आके आपका पेज विजिट करें और उठा के तो फिर उसको देखें और उसको स्क्रॉल डाउन करें। वो आपके सीधे लैंडिंग पेज पर आएंगे। बेसिकली आपका स्टोर जो है वो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करता है और उसी की क्रेडिबिलिटी मैटर करती है और आपके लैंडिंग पेज क्रेडिबिलिटी मैटर कर रही होती है, ठीक है जी। तो खैर आपने यहाँ से पेज क्रिएट कर लेना, उसके बाद आपने आ जाना जी business.facebook.com के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप आके आपने अब बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बिजनेस मैनेजर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बिजनेस मैनेजर में बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। आपके सारे ऐड अकाउंट्स, आपके सारे फेसबुक पेजेस जो भी आपके अटैच्ड हैं, आपके पिक्सल्स, मतलब सारे का सारा डाटा एक ही जगह पे मिल जाता है और हम उसको बहुत ईजिली मैनेज कर लेते हैं। प्लस अकाउंट फ्लिपिंग के लिए बहुत काम आता है और उसके लिए ज़रूरी भी है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, फेसबुक को लॉगिन करना है और आपका बस सिंपली जो जो वो आपसे पूछे जाएगा आपने ओके ओके कर देना है और यह बहुत इजीली आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। जब बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी जी आपके पास सामने, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपने ऐड अकाउंट्स में आना है और यहाँ पे क्लिक इन ऐड अकाउंट, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है जी। ऐड अकाउंट का नेम देना है, जो भी आपके स्टोर का नेम है ये मैटर नहीं कर रहा होता। आपने ऐड अकाउंट का नेम देना है ताकि आपको पता चले कि ये ऐड अकाउंट मैं किस पेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं अगर आपके सेवरल पेजेस हैं, सेवरल ऐड अकाउंट्स हैं। तो ये आपने अपनी जो है ना याद दहानी के लिए बस ऐड अकाउंट का नाम दे देना है। और यहाँ पे आपने ओके ओके करके करेंसी अपनी पीकेआर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। करेंसी आपने पीकेआर सेलेक्ट कर ली, अ, ये, ठीक है। अगर आपका कार्ड पाकिस्तानी है, ठीक है, यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ दिस एड अकाउंट विल यूज फॉर दिस एंड दैट, यहाँ से वो पूछेगा और आगे से जब आप क्रिएट पर जाएंगे तो ये आपसे कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भाई कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे, तो वो आपने एंटर करनी है, आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐड अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ से आपने अपने आप को असाइन कर देना है ऐड पीपल में जाके, ठीक है, जैसा मैंने अपने आप को असाइन किया हुआ है, ठीक है जी। तो आप वहाँ से जाके अपने आप को असाइन कर सकते हैं इस ऐड अकाउंट को कि आप उसकी हर चीज़ जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है, हर जगह उसको यूज़ कर लें, ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी ऐड अकाउंट की क्रिएशन। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है पिक्सल की क्रिएशन। अब पिक्सल हमने क्यों बनाना है ये मैंने आगे लेटर ऑन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि पिक्सल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पिक्सल में आ जाते हैं जी। यहाँ पर आपने ये एक दो ऑलरेडी बने हुए हैं, एक न्यू पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पिक्सल को जो भी आपका स्टोर का नेम है अपनी याद दहानी के लिए अगेन आप वो डाल सकते हैं। स्टोर का नेम आप लिख दो यहाँ पे, फर्ज कर दीजिए JVM ही है, ठीक है जी। स्टोर का नेम लिख लिया।
ठीक है जी। उसके बाद वेबसाइट ये मांग रहा है, वेबसाइट ऑप्शनल है। यहाँ पर आ जाए सेटअप पिक्सल नाउ। ठीक है जी। ऐड अ कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाओ शॉपिफाई। ठीक है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि आप जो है इसको शॉपिफाई पर इस सेटअप को कंप्लीट करो। ठीक है, तो अभी हम शॉपिफाई पर अपने सेटअप को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। तो अब इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो सारा शॉपिफाई के स्टोर पर होगा। अब हमने फेसबुक को एज अ सेल्स चैनल ऐड करना है। ठीक है, फेसबुक पे जब हम इसको एज अ सेल्स चैनल ऐड करेंगे, पिक्सल तो हमारा क्रिएट हो गया है, तो हमने इस पिक्सल को वहाँ पर जाके सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। जब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे फेसबुक के पिक्सल को ऑन शॉपिफाई, तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने आ जाना जी अपने स्टोर के ऊपर। यहाँ पर आपने आके इधर ऑनलाइन स्टोर के अंदर आना है, ऑनलाइन स्टोर के प्रेफरेंसेस के अंदर आना है। ठीक है जी। प्रेफरेंसेस में आके यहाँ पे फेसबुक पिक्सल आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी सेटअप हुआ है। जहाँ पर आपने सेटअप फेसबुक पर आ जाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, वो आपने जहन में रखनी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीज़ें हैं इधर। ठीक है, फेसबुक की एक तो फेसबुक शॉप है और एक फेसबुक का वो है एड्स का है। ठीक है, एक शॉप ऑन फेसबुक है, एक रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है। ठीक है, हमने फेसबुक के ऊपर शॉप नहीं बनानी, वो हमारी डिसेबल हो जाए, रिव्यू में चली जाए, डजेंट मैटर। हमने फेसबुक पे शॉप क्रिएट नहीं करनी, हमने सिंपल पिक्सल को अटैच करना है, दैट्स इट। देखें, अब रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एक्टिव, ये एक्टिव होना चाहिए, ये एक्टिव हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने फेसबुक शॉप क्रिएट करनी ही नहीं है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपकी जो चीज़ें शो हो रही होंगी वो वहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपका पहले तो मांगेगा अपना फेसबुक का आप अकाउंट कनेक्ट करें। वो आप कनेक्ट पे जाएंगे और अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट कर देंगे। उसके वो कहेगा फेसबुक का पेज कनेक्ट करें। वो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा। जो भी आपका फेसबुक पेज है आपने क्रिएट किया था जिसके ऊपर, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और बिजनेस मैनेजर का पूछेगा, वो भी अभी आपने क्रिएट कर लिया पहले, वो भी आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और जो डाटा शेयरिंग है वो आपने मैक्सिमम रखनी है ताकि मैक्सिमम डाटा जो है शॉपिफाई से फेसबुक उठा सके। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस होंगी। उसके बाद बिहेवियर विल बी ट्रैक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना जो आपने पहले पिक्सल क्रिएट किया है। ठीक है, अभी जो हमने पिक्सल क्रिएट किया ना वो वाला, इस तरह वहाँ पर ये पिक्सल शो हो रहा होगा शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी ऐड करके ओके कर देना है। अच्छा, ये जो शॉप है ना, शॉप से आपका कोई लेना देना नहीं है, पिक्सल आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, शॉप बेशक आपकी अप्रूव होती है नहीं होती डजेंट मैटर, पिक्सल आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, पिक्सल आपका फ़ौरन से अटैच हो जाएगा। जब आपका पिक्सल जहाँ पर अटैच हो जाएगा उसके बाद फिर आपने वापस आना है इधर ही बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर और इधर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप अपना यूआरएल डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये पहले वेरीफाई करेगा और यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि जब आपने करेक्टली अपना पिक्सल अपने स्टोर के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है तो वहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा। ठीक है जी। अभी चूंकि ये वाला जो पिक्सल है ये किसी और स्टोर के ऊपर लगा हुआ है, जेवीएम इंटरप्राइजेस के उसके ऊपर नहीं लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर इसका अभी ये वेरीफाइड नहीं आएगा, लेकिन आपका आ जाएगा अगर आपने पिक्सल को वहाँ पे जो करेक्टली एंटर किया हुआ है इधर। तो ये हो गया आपका पिक्सल सेटअप। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा वो होता है डोमेन वेरिफिकेशन। तो जी इधर आ जाए ब्रांड सेफ्टी के अंदर। ठीक है जी, डोमेन्स पर आपने आना है और यहाँ पे ऐड डोमेन करनी है, क्रिएट अ न्यू डोमेन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने डोमेन अपने स्टोर की डोमेन डालनी है। अब डोमेन को वेरीफाई करना है हमने। ठीक है जी। तो जो भी आपकी स्टोर की डोमेन है वो आपको कैसे पता चलेगी, इधर आके सेटिंग्स में आके, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटिंग्स में यहाँ से आके इधर डोमेन्स। ठीक है, और जो भी आपकी प्राइमरी डोमेन है वो जो आपने परचेज की है वो आपने उठानी है। ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। आपने दोनों डोमेन्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, एक तो आपने जो परचेज की है वो, और जो आपकी स्टोर की डोमेन है ये वाली जो शो हो रही है ये वाली, इन दोनों को आपने वेरीफाई करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि फेसबुक के लिए दोनों रिक्वायर्ड हैं फेसबुक को। किधर गया जी। अच्छा, यहाँ पे आप अपने वो डोमेन डाल देनी है। अब चूंकि ये वाली मैं आपको कोई और डोमेन जो है आपने वो अपने स्टोर की डोमेन डालनी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने। ठीक है, अब ये वेरीफाइड इधर नहीं आ रहा, आपने क्या करना है कि जो डोमेन का ये कॉपी जिस मेटा टैग टैग हेड है इसको कॉपी करें। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है जी, यहाँ पर आपने कोड में जाना है, एडिट कोड।
ठीक है, और थीम डॉट लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका हेडर है, ठीक है, ये आपका जो हेडर है इसके नीचे जाके इधर इधर जाके इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है, और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमने अब ये ऑलरेडी इधर डोमेन वेरीफाई हुई है, ये मेरा जेवीएम का जो है वो स्टोर है, तो मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा, लेकिन आपने हेड के नीचे ये वाला जो हेडर है इसके नीचे जाके उस कोड को पेस्ट करना है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। सेव पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इधर आना है और आपने थोड़ा सा वेट करना है, 1 या 2 मिनट वेट करना है, फिर वेरीफाइड डोमेन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब वेरीफाइड डोमेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे वेरीफाइड हो जाएगी। अक्सर होता है ये थोड़ा सा टाइम लेती है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभार ऐसा होता है बहुत कम के वो पूरा दिन भी ले लेती है, तो आपने एक ही दफ़ा ट्राई करना, ठीक है। कभी आपको फ़ौरन भी वेरीफाई कर देगी, हो सकता है कभी ये टाइम भी ले, तो आपने बार बार वेरीफाइड डोमेन बार बार नहीं करते रहना, आपने बस एक ही दफ़ा ट्राई करना है, वो वेरीफाई हो जाए तो ठीक है, नहीं होती तो वेट कर लेना, कुछ देर बाद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें टेंशन आपने नहीं लेनी। तो यहाँ से जब आप वेरीफाइड डोमेन करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब डोमेन वेरिफिकेशन होगी, पिक्सल आपका बन चुका है, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप अपने पिक्सल के ऊपर इवेंट्स जो हैं उसके जो आपके लाइक परचेज का, ऐड टू कार्ट का, व्यू कंटेंट का, वो इवेंट्स अब आपने डिफाइन करने हैं प्रायोरिटी वाइज, ठीक है, कि किस इवेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है जी। तो हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं परचेज की, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए आप अगर लेटर ऑन फेसबुक एड्स की जब स्ट्रेटजीज में हम जाएंगे तो आप नोट कर रहे होंगे कि उसके अंदर हमने परचेज के ऊपर ही सारी कैंपेन्स को कन्वर्जन पर ही रखा हुआ है, इनिशियली तो नहीं, बाद में, ठीक है। तो बाद में हमने ट्रेन अल्टीमेट, क्योंकि हमारा एंड गोल यही होता है कि अपने पिक्सल को परचेज इवेंट के ऊपर ही ट्रेन करें, ठीक है। तो वो खैर अभी हम लोग इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं, ठीक है जी, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपने इधर इधर क्लिक करके इवेंट्स मैनेजर के ऊपर क्लिक, जहाँ से इवेंट्स मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो इवेंट मैनेजर हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका जो पिक्सल है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, और उस पिक्सल में एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट पर आ जाएं, कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर अभी तो मेरे तो इवेंट्स डिफाइन हुए हुए हैं, ठीक है, इनको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपका इस तरह आ जाएगा डोमेन वेरीफाइड एंड जीरो, ये मतलब सेम ऐसा ही शो हो रहा होगा, ठीक है, डोमेन वेरीफाई हुई है। तो आपने क्या करना है, इधर आना है, मैनेज इवेंट्स में आना है, एडिट, ठीक है जी, यहाँ पे ऐड एन इवेंट, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने रखनी है। सबसे पहले आपने पिक्सल सेलेक्ट करना, ठीक है जी, यहाँ से फिर आपने परचेज, फिर आपका सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा इवेंट होना चाहिए वो सिलेक्ट करना है, अगेन आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। सेकंड आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इवेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इनिशिएट चेकआउट, ठीक है जी। फिर फिर से पिक्सल सेलेक्ट करें, फिर ऐड टू कार्ट, ठीक है जी, उसके बाद फिर एक और, अच्छा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे ड्रॉप शिपर्स का यही है। अच्छा, उसके बाद ऐड टू कार्ट हो गया, ऐड टू कार्ट का व्यू कंटेंट, ठीक है जी, ये। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, हम अपने इसको फेसबुक को बता रहे हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा, पिक्सल को ये बता रहे हैं कि हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी परचेज की है, ठीक है। और ये सारी कस्टमर की जर्नी है, सबसे पहले व्यू कंटेंट, फिर ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, ठीक है। अब एक कस्टमर आया, ठीक है, उससे पहले व्यू कंटेंट भी ऑब्वियसली किया, फिर उसने ऐड टू कार्ट भी किया, इनिशिएट चेकआउट भी किया, और बाद में उसने परचेज भी कर लिया। अब पिक्सल के ऊपर उसकी एक परचेज नोट होगी, बाकी ये सारे इवेंट्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है परचेज को रखा हुआ। अब अगर वो आता है, कस्टमर आता है, वो उसने ये दोनों इवेंट्स ही परफॉर्म किए और इनिशिएट चेकआउट के बाद वो चला गया, अब वो इनिशिएट चेकआउट तक ही उसका काउंट होगा, मतलब जो उसका लास्ट इवेंट है ना, वो ही उसको पिक्सल के ऊपर वो स्टोर होगा उसका डाटा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसके जो इवेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर दिया, और हमने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है अपने परचेज इवेंट को, ठीक है, क्योंकि यही हमारा एंड गोल होता है। अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसे कंफर्म दिस चेंजेस, अप्लाई, ओके, ठीक है जी। अब ये आपके इवेंट्स जो हैं वो डिफाइन हो गए हैं इस डोमेन के ऊपर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अपनी जो शॉपिफाई की डोमेन है उसको भी वेरीफाई करना, ठीक है। ये वाली जो जो डोमेन है ना आपकी, मेन जो शॉपिफाई की डोमेन होती है आपको, जो बेसिक जो पहली वाली मिल रही होती है उसको भी आपने इसी तरीके से बिजनेस मैनेजर में जाके, डोमेन्स में जाके,
ठीक है, ऐड अ डोमेन करके उसको भी आपने वेरीफाई कर लेना, ठीक है। जहाँ पे आपकी 2 डोमेन्स होनी चाहिए, एक तो वो डोमेन जो कि आपने परचेज़ की है, दूसरी वो डोमेन जो आपकी पहले थी, ठीक है। तो फेसबुक जो है वो रिक्वायर करता है दोनों कि आपके दोनों की डोमेन की दोनों डोमेन्स वेरिफाइड हों। उसी तरीके से आपने इवेंट्स मैनेजर में आके उसके भी इवेंट्स डिफाइन कर लेने हैं, ठीक है जी। तो अब इस तरीके से अब आपके सारे जो पिक्सल है वो फुल अटैच्ड है एंड रेडी टू गो है, ठीक है। अब आपके जो भी जो इवेंट्स होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होंगे, वो सारे के सारे नोट डाउन होंगे आपके पिक्सल के ऊपर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने डिफरेंट डिसीजंस और कैंपेन एनालिसिस और सारा कुछ वो करेंगे, और लेटर ऑन हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपने टेस्ट कैसे करना है, कि आपका पिक्सल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए आपने इधर आ जाना और यहाँ से टेस्ट इवेंट्स पे जाना है, ठीक है। और साथ साथ आपने अपने स्टोर के ऊपर जो डिफरेंट आप इवेंट्स परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे इधर शो होने चाहिए, जैसे यहाँ पर शो हुआ व्यू टू ऐड टू कार्ट व्यू कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यूआरएल भी बता देगा कि कौन सा कंटेंट इसने व्यू किया है। ऐड टू कार्ट में आपको सोर्स बता देगा, हर चीज़ काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है पिक्सल अब आपको दे रहा होगा। तो यहाँ से आपने चेक कर लेना कि आपका पिक्सल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपनी वेबसाइट पर जाके मुख्तलिफ इवेंट्स परफॉर्म करके ऐड टू कार्ट के, व्यू कॉन्टेंट के, पेज व्यू के, ठीक है। और वो सारे के सारे यहाँ पर शो होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ओवरव्यू में आपको वैसे भी दिखा देता हूँ कि पिक्सल का डाटा होता क्या है, ठीक है जी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आपको लास्ट ये बता रहा है कि 26 मिनट्स अगो पेज व्यू का इवेंट ट्रिगर हुआ था, व्यू कंटेंट का इवेंट जो है वो 29 मिनट्स अगो ट्रिगर हुआ था, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इस सारे का सारा डाटा पिक्सल आपको यहाँ पर दे रहा होगा कि कितने लोगों ने आपका पेज व्यू किया, कितने लोगों ने आपका कंटेंट व्यू किया, कितने लोगों ने आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ऐड टू कार्ट किया, कौन सी प्रोडक्ट को किया, मतलब सारे का सारा डाटा आपको पिक्सल दे रहा होता है। अब इस डाटे की बेसिस के ऊपर हम लोग अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो हैं वो लेटर ऑन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के अंदर। आई होप कि आपको ये सारे का सारा पिक्सल इंटीग्रेशन, डोमेन वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट काफ़ी क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। या फिर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। बेसिक्स के लिए यूट्यूब इज़ बेटर ऑप्शन, ठीक है। जो बेसिक्स हैं वो वहाँ पर हर बंदे ने सही ही बताई होती हैं। तो सिर्फ बेसिक्स के लिए आपने यूट्यूब को कंसल्ट करना है। बाकी जो कोर्स स्ट्रेटजीज़ है, जो मेन कोर्स और मेन ट्रेनिंग है, ठीक है, उसके अंदर आपने यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं देखना है। जस्ट बेसिक्स के लिए, जैसे फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है, बिजनेस मैनेजर हमने कैसे बनाना है, ठीक है, ये इंतहाई बेसिक्स के लिए। बाकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रोडक्ट हंटिंग है और जो कोर वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग है, उसके लिए आपने यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल भी किसी को भी फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फुटप्रिंट मेरा फॉलो करना है, ठीक है जी। बाकी इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आपको कहीं पर भी कोई इशू आता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्विकली इसको गो थ्रू किया, थोड़ा सा एक ये भी इशू था कि मेरा ऑलरेडी जो पिक्सल था वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड था। तो मे भी शायद आपको किसी न किसी स्टेप के अंदर मे भी अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको क्विकली एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये सेशन इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।